अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कार्येषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। माधव काका केम छो केम छो? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मालिक, ये चांदी का एक बहुत पुराना सिक्का है। मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा शगुन। लाओ लाओ। वैसे आपके राजपाट के सामने तो ये सिक्का कुछ भी नहीं है मालिक। अरे कैसी बात करते हो माधव काका, ये सिक्के के आगे मेरा राजपाट कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें जो भावना पिरोई है ना अपने, वो अनमोल है। ये रही शगुनी बात, तो शगुन तो वर्षों पहले दे चुके ना, ये आपकी दोहित्री है। संतु, मैं तेरे लिए भी कुछ लाया हूं। ये गोड़ पापड़ी तुझे बहुत पसंद है ना? तू ये गोड़ पापड़ी खाएगी ना तो तेरी आने वाली संतान भी इसे पसंद करेगी। पता नहीं उसे खिलाने के लिए तब तक मैं जीवित रहूंगा या नहीं। आप लोगों से हूं एक विनती करूं छू, संतु के संतान हो जाने के बाद भले ही एक दिवस के लिए सही, लेकिन पीहर जरूर भेजें। माधव काका, इसमें विनती की क्या बात है, तुम्हें आज्ञा दो बस। तुम्हारी दोहित्री घरे आवी जैसे ने पछी खूब खेलना है दोहित्री की संतान के साथ। मैं चाइना से लेके आती हूँ। वक्त कैसे करवट बदला, हम ये समझ ना पाए। वो बा ने बापूजी बोलते हैं ना, क्या गर्भवती जो होवे ना, उसके कमरे में ऐसी सुंदर सुंदर फोटो रखो ना, तो संतान भी सुंदर पैदा होता है। तुम जिस बच्चे को जन्म दोगी वो बीमार पैदा होगा, वो दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं होगा। गिरा दो इस बच्चे को। मैं समझ सकती हूँ तुम पे क्या बीत रही है, लेकिन तुम्हें ये बात अपने घर वालों को बतानी पड़ेगी। कभी दुख की, अरे मेरी संतान आ रही है तो खुश तो रहूंगा ना। सुख की, जिस दिन अपना संतान पैदा होगा ना, उस दिन धर्मराज मैयावंशी के जीवन में सबसे खुशी का दिन होगा। ए संतुड़ी, वो मुझे बा ने बुलाया, मैं जाके आती हूँ।
कल से मैं देख रहा हूँ कि मैं तेरे पास आता हूँ, नहीं तो चली जाती है। बात शू है? कोई बात नहीं मालिक, कोई बात नहीं। वो तो देख रहा हूँ ना मैं तेरी आंखों में कि कोई बात तो अवश्य है। जो संतुड़ी, कल तू मंदिर में रो रही थी ना, मैंने तेरे को कारण पूछा तो तूने झूठा जवाब दिया मुझे कि खुशी के आंसू है, माँ बापू की याद आई। तेरा मालिक भले अनपढ़ हो है, पर मानस को एक ही नजर में पहचान जाता है। મને ખબર છે, देख के खबर पड़ती है ना कि कौन से आंसू खुशी के ने कौन से दुख के। અને आज સવારના પોરમાં તું ઉઠી ગઈ, રાત ભર સોઈ નહીં થે ને તું, એટલે પૂછું છું। બોલ ને, શું વાત છે? ऐसी कोई बात नहीं है मालिक, ये आपका भ्रम है। मुझे भ्रम है? धर्मराज मैयावंशी के स्वभाव में भ्रम होता ने तो अर्जुन की हत्या बहुत मोटी बात थी। 10 वर्ष एक ही प्रश्न नहीं पूछता तुझे मैं, समझी गई टूक में? चला बताओ शू बात है तने मारी सौगन। मालिक, डॉक्टर मेघा ने कहा ये बच्चे का रहना ठीक नहीं है। जो हमारी बात समझ, ये जो तू बोल रही है ना, ये ऐसा हो नहीं सकता, असंभव है यार। डॉक्टर लोगों पर गांडा छे, जो मन में आवे बोलते हैं, राई का पहाड़ बनाते हैं ना। भगवान तो नहीं है ना वो, है? इंसान से भूल हो सकती है कि नहीं है? तो डॉक्टर से भी चूक हो सकती है ना, बरोबर है कि नहीं है? अपन दूसरे डॉक्टर को बताएंगे ना, किसी और से सलाह ले। तू बेस चल, जो है रड़वानू बंद कर। मैंने बोला ना खुश रहे, जो तू ऐसे रड़ती रहेगी ना तो अपने संतान पर असर होगा। है तू समझे हमारी बात? ये अपनी संतान पे है, अपने कुल पे, अपने वंश पे खोडियार माँ की कृपा है। એટલે जो तू बोल रही है ना, ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं है, समझी? तू मानती है ना खोडियार माँ में? तो एक माँ के साथ ऐसे नहीं कर सकती। अरे बस अबे बस लड़वानू बंद कर। मैं जाता हूँ डॉक्टर से बात कर। हाँ जाओ ना, तू ध्यान रखेगी ना? बस अबे लड़वानू बंद कर, मैं बात करके आता हूँ। डॉक्टर कहाँ बैठती है? प्रसूति वाली। क्या काम है आपको? प्रश्न मत कर मुझसे, तो मैं पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दे। कहाँ बैठती है? क्या बात है? तू चुप रहे हो? कहाँ बैठती है? उधर। अरे તમે કેવા ડોક્ટર છો? હે क्या हुआ धर्मराज जी? क्या हुआ એટલે શું? હે તમારું મગજ ઠેકાણે છે ને? क्या बोला मेरी पत्नी को? प्लीज आप बैठिए, मैं सब समझाती हूँ। समझ होती ना जरा भी तो एक गर्भवती महिला को ऐसा बोल के सदमा नहीं पहुंचाती। हमने तो वही बोला है जो रिपोर्ट्स में लिखा है, आप देखिए। अरे નથી જોઈ મારે આ રિપોર્ટ।
ये क्या विधि का विधान है न તમે ભગવાન એમ डॉक्टर इंसान से भूल होती है ना हो सकता है ये रिपोर्ट में भी चूक हो गई होवे ये 2 शब्द पाने पर लिख दिया ना એટલે मेरी पत्नी का भाग्य नहीं बन गया समझे ना मेरी संतान बरोबर भी होती ना तो ये बात बोलने के बाद में उसको कुछ हो जाएगा देखिए समझने की कोशिश कीजिए बचपन ना बोलो तुम्हें बोलो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ उत्तर दो आटली मोटी बात मेरी पत्नी को बोली कैसे आपने डॉक्टर होता ना वो जीवन देता है और उसका फर्ज होता है कि कोई बाधा भी आवे तो उसको बरोबर करे पर तुम्हें मुंह पे बोल दिया अरे बोला ना बच में ना बोल मैं बोलूंगी और सुनना पड़ेगा आपको किस तरह से बात कर रहे हैं आप एक डॉक्टर से ये रिपोर्ट्स बिल्कुल सही कह रही है मेडिकल साइंस फैक्ट्स और फिगर्स को मानता है आपके इमोशंस और विश्वास को नहीं शुक्र मनाइए कि हमने सही बात सही वक्त पर बता दी अगर जरा सी भी देर करते ना तो कुछ भी हो सकता था आप इस तरह से इन पर चिल्ला रहे हैं क्या दुश्मनी है इनकी आपके बच्चे से क्यों झूठ बोलेंगी ये मिस्टर मायावंशी एक बार नहीं कई बार क्रॉस चेक करने के बाद ये बात बताई गई है क्योंकि बताना जरूरी था जरूरी क्या ये क्या प्रमाण है कि ये 100% सच्ची है रिपोर्ट ये रिपोर्ट्स खुद में एक प्रमाण है और ये बात आप भी जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं क्योंकि आप अपने बच्चे को लेकर इमोशनल हैं हमने सिर्फ अबॉर्शन की सलाह दी है अगर आप इस दुनिया में बच्चे को लाना चाहते हैं तो ठीक है लेकिन जरा सोचिए वो बच्चा जो अपंग पैदा होगा क्या बीतेगी उस पर कैसे जिएगा वो अपनी जिंदगी ये बाबत में मेरे को विचारने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी परवरिश मेरे को नहीं करनी है मुझे करनी है जाने तुम्हें ओए मैं दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर को बताता हूँ ये रिपोर्ट तुम्हें पण अहिया छो ने हूँ पण देखते कि मेरी संतान स्वस्थ और सुंदर कैसे नहीं पैदा होती चंपाकले जी मालिक मेरा बैग लेके ऊपर बारगांव जाने का पटेल एक काम कर हाँ मुंबई में जितनी स्त्री रोग विशेषज्ञ है ना सबकी सूची निकाला ने मुझे भेज तुरंत हाँ हाँ चिराग भाई धर्मराज मैयावंशी बोलो छो हाँ मैं सांझ सुधी मुंबई पहुंच जाऊंगा वहाँ जेटली पण बड़ी बड़ी स्त्री योग विशेषज्ञ है ना सबका नाम और फोन नंबर की सूची बनाओ अरे कारण पछी बतावीश तुम्हें काम करो खाली मारो बस मालिक डॉक्टर से मिले क्या कहा उन्होंने हाँ बोला तो बहुत कुछ पर मुझे विश्वास नहीं उसकी बातों पर અને મને ખાતરી છે કે अपनी संतान इस दुनिया में अवश्य आएगी वो पण स्वस्थ और सुंदर तू जोजे ये डॉक्टर लोग गामड़े के डॉक्टर इनको क्या खबर डिग्री मળી गई એટલે બધું सीखी गया है એવું નથી ज्ञान भी होना चाहिए ना अनुभव भी होना चाहिए એટલે मुंबई जा रहा हूँ मैं वहां जाके सब स्त्री योग विशेषज्ञ के साथ बैठूंगा बात करूंगा અને खबर काढीશું जो संतुड़ी विश्वास है कि नहीं मुझ पर મને ખબર છે કે આજ સુધી तूने विश्वास किया मुझ पर ने साथ दिया मेरा पण आज मैं पोते तेरा विश्वास ने तेरा साथ मांगता हूं तेरा साथ ने विश्वास रहेगा ने तो मुझे शक्ति मिलती रहेगी जो जहां विश्वास होता है ना वहां अंतिम सांस भी पहली सांस हो जाती है भाग्य को जो खेल खेलना था ना मेरे साथ खेल लिया जितना छीनना था छीन लिया 10 वर्ष तू कारागार में रहे 10 वर्ष में दूर रहा अपनी संतान से इस घर से तेरे से पर बस હવે આગળ नहीं હવે मैं लड़ूंगा भाग्य से और मैं अपनी संतान को स्वस्थ रीते इस दुनिया में लाऊंगा भाग्य तेरा मेरा अपनी संतान का नहीं इस घर का હવે कुछ नहीं बिगाड़ सकती एक बात याद रख जा तेरा पति तुझसे बहुत प्रेम करता है
मेघा जी, आप विशाल से मिलने आई हैं? बच्चे ऊपर कमरे में तैयार हो रहे हैं समर कैंप में जाने के लिए। नहीं, मुझे ये बताओ तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? मालिक तो अभी अभी बाहर गए हैं, बहुत जल्दी में थे, सामान उठाया और चले गए। कहने लगे बहुत जरूरी काम से बाहर गांव जा रहा हूँ। और संतु? हम मालकिन तो अपने कमरे में है। संतु, माफ करना, वो दरअसल आपको देख के रोना आ गया। वो क्या है ना कि घर में किसी और के सामने मैं रो नहीं सकती कि मालिक के अलावा ये बात किसी और को पता नहीं है। समझ सकती हूँ, ये बात है इतनी दुख की। नहीं नहीं मेघा जी, ये तो खुशी के आंसू है और ये खुशी मालिक ने दी है मुझे। मालिक ने मुझसे कहा है कि हमारा बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा और वो भी सही सलामत। उन्होंने वचन दिया है मुझे और मालिक का वचन मेरे लिए तो भगवान से भी बढ़कर है। डीएम ने एक ऐसा वचन दे दिया है संतु को जो खुद डीएम के हाथ में नहीं है। मैं तो संतु से अबॉर्शन की बात करने आई थी और संतु। मेघा जी, मालिक मुंबई गए, वहां के हर डॉक्टर से मिलने वाले हैं वो। मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी, पर यह आशा की किरण मालिक ने मेरे मन में जगाई है। मालिक को पूरा विश्वास है कि हमारा बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा और वो भी सही सलामत। डॉक्टर्स भी कहते हैं ना कि अगर आशा छूट जाए तो हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। मेरे लिए मेरे भगवान मेरे मालिक है और उनका विश्वास मेरा विश्वास है। कहते हैं ना कि अगर मन में श्रद्धा हो तो विधि को भी अपने लिखा हुआ विधान बदलना पड़ता है। हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा ना मेघा जी? हाँ, पता है संतु, मैंने अपने मेडिकल करियर में बहुत केसेस देखे हैं जो दवा से नहीं दुआ से ठीक होता है। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारी दुआ फल जाए और दुआ करती हूँ कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में जरूर आए। थैंक यू मेघा जी। मेघा जी नहीं, सिर्फ मेघा। कुछ दिनों में कितना अपनापन आ गया ना हमारे बीच, और अब तो हम अच्छे दोस्त भी हैं, है ना? जी मेघा जी। मेरा मतलब है मेघा। हाँ, वैसे बातों बातों में मैं भूल ही गई, आप यहाँ अचानक जरूर विशाल से मिलने आई होंगी ना? नहीं संतु, मैं आज तुमसे मिलने आई थी। मैं देखने आई थी कि तुम ठीक हो या नहीं, लेकिन ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम बहुत खुश हो। नीचे चलिए ना, अब बच्चे समर कैंप के लिए निकलने ही वाले हैं। अब यहाँ आइए तो विशाल से भी मिल लीजिए। संतु, इसी तरह हमेशा मुस्कुराती रहना।